तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिहार पुलिस ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है और इस वीडियो में हम उसके पूरे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, पीएटी, सिलेबस क्या रहेंगी, इन सभी चीज़ों की एक डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, यदि आप बिहार से और 12th पास है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, बिहार पुलिस में सिपाही या प्रचालक यानी कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए ताज़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह भर्ती बिहार पुलिस के रेडियो तकनीकी के संदर्भ में है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या रहेंगी, मतलब ये किस किस तिथि को क्या रहेंगी। तो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि है 23 फरवरी को और आवेदन आपका शुरू होगा 1 मार्च 2026, यानी आज से। आज ये वीडियो 26 तारीख को अपलोड हो रही है, तो लगभग 2 दिन बाद 3 दिन बाद से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि रहेंगी आपकी 31 मार्च तक, यानी पूरे के पूरे 1 महीना 30 दिन आपके पास टाइम रहेगा और इस 30 दिन में आपको ये फॉर्म भर लेना है। तो आएंगे सबसे पहले इसके पदों के बारे में जानते हैं, कितनी पदों पर क्या वैकेंसियाँ है। तो ध्यान देंगे, तो कुल पदों की बात करते हैं तो 993 पदों पर ये कुल वैकेंसियाँ आई हैं। अब आइए इसको श्रेणीवार तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों का कुल पद 408 है और इसमें महिलाओं के लिए 143 पद है। तो आप पुरुष का खुद से निकाल लीजिए कि कितना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की बात करते हैं तो 175 वैकेंसी है कुल इसकी और इसमें महिलाओं के लिए 61 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 157 पद है और इनमें से 55 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद आपका पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 113 पद है जिसमें 40 पद महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 99 है जिसमें 35 महिलाओं के लिए और बीसीडब्ल्यू और एसटी के लिए 31 पद है। महिलाओं के लिए इसमें कोई पद नहीं है और इसमें 10 है और महिलाओं के लिए 4 पद है। तो आई होप आपको ये पद क्लियर हुआ। अब पद के बाद आएंगे इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सबसे पहले तो 12th आपको पास होने चाहिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान देने की है कि इसमें विज्ञान संकाय यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से उम्मीदवारों को प्राथमिकता या विशिष्ट पात्रता दी जा सकती है। यानी जो व्यक्ति फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 12th किए हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएंगी। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2026 से ये काउंट होगा और सामान्य पुरुष और महिला के लिए 18 से 25 वर्ष है और बीसी, ईबीसी, एसटी और एसटी कैटेगरी के लिए 2 से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी इसमें। तो ये आपकी पूरी एज कैटेगरी की रही। अब आएंगे नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हम जानते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस, इसका चयन मुख्यतः 3 चरणों में होगा। अब कौन कौन चरण, तो सबसे पहला चरण में आपकी लिखित परीक्षा होंगी। हालांकि हम आएंगे सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। तो यह 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और ये परीक्षा होगी। फिर जब ये परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब आपकी पीईटी होगी यानी फिजिकल होगा। तो दौड़ होगी, इसमें ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा और देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। एक नोट पॉइंट है, आप उसको ज़रा ध्यान देंगे। आवेदन शुल्क सभी के लिए 100 रुपये रखा गया है, कोई भी इसमें कोई छूट नहीं है और csbc.bihar.government.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आएंगे लिखित परीक्षा की सिलेबस के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर। तो परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और जो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान का सेक्शन या फिर समसामयिक मामले, जीके या करंट अफेयर्स, इनमें से 25 प्रश्न आपके पास रहेंगे और इसके अलावा इसी में आपकी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, बिहार राज्य की विशेष जानकारी और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें, सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न होगा इसमें 25 नंबर का। फिर दूसरा सेक्शन आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, 25 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, लेकिन ये फिजिक्स आपका 10th लेवल पर तक नहीं बल्कि 12th लेवल में जो आप पढ़ते थे वो लेवल आपकी यहाँ पर आएंगे। फिर थर्ड में होगा आपका केमिस्ट्री का और इसमें 25 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न इसमें होंगे और इसका स्तर भी बिहार विद्यालय की जो 12वीं की सिलेबस है उसी के अनुसार होगा। देन आपकी 4th में आएंगी मैथ्स 25 प्रश्न होंगे और इंटरमीडिएट स्तर का गणित इसमें भी पूछा जाएगा, यानी जो कैलकुलेशन आप पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आपका हो गया और इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक, अब सुनेंगे। अब नेक्स्ट
लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि मेरिट लिस्ट भी इसी के आधार पर बनेगा। सिर्फ आपकी शारीरिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी और इसमें अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर इसमें आप फेल हुए देन आप फेल हो गए पूरी तरह से। अब आएंगे नेक्स्ट पर, इसमें थोड़ा सा हम फिजिकल के बारे में जानते हैं कि फिजिकल में क्या क्या कराएगा हमसे। तो सबसे पहले फिजिकल में रनिंग कराएंगे। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 3.5 फीट और महिलाओं के लिए 2.5 फीट। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला होगा, 15 फीट तक फेंकना है पुरुषों के लिए और 12 पाउंड का गोला होगा, 8 फीट तक फेंकना है महिलाओं के लिए। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बात है, उसको जरा जान करके ये वीडियो खत्म हो जाएंगी। 12वीं विज्ञान संकाय से पास होना इसमें अनिवार्य है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के विषय होने चाहिए और मेरिट लिस्ट अंतिम चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आया हो। अगर जो व्यक्ति इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन डेफिनेटली आपको ये फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।